नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परमाणु, जो कि आपका अध्याय 12वां है। अब इसमें हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में देखेंगे और जानेंगे क्या है। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह भी आप बता सकते हैं डेफिनेशन में, या फिर आप यह कह सकते हैं कि किसी कण का वह भाग या किसी कण का वह छोटे से छोटा भाग जिसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको ही हम क्या कहते हैं? परमाणु। जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वही क्या है? परमाणु। यानी किसी कण को इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि वो और टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकता, उसे हम क्या कह सकते हैं? परमाणु। ठीक है। अब इस परमाणु के बारे में बात करेंगे तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिक ने क्या किया था कि एक स्वर्ण पन्नी ली थी और स्वर्ण पन्नी पे अल्फा कण की क्या करवाई थी? बमबारी। यानी अल्फा कण से क्या करवा दी थी? वहां पर उस पर बमबारी करवाई। अब वो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम एक आपका अल्फा कण है। हीलियम क्या आपका एक अल्फा कण है और अल्फा कण हमेशा धनात्मक होता है। तो अल्फा कण की इस स्वर्ण पात्र पर बमबारी करवाई, यानी एक सोने की पन्नी, और जिसकी जो मोटाई थी वो लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर उसकी मोटाई थी। यानी इसका मतलब है कि ये अगर हम 10⁻⁻7 को अगर नीचे ले जाते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं, तो इसमें डिवाइड लगेगा 1 पर 7 जीरो का। तो आप देख लें कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी, यानी ना के बराबर, बहुत ही पतली, बाल से भी पतली। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो उन्होंने अपने जो इस प्रयोग में क्या क्या कहा था या क्या क्या कथन दिए थे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि अधिकांश अल्फा कण, या कह सकते हैं आप अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी, जो आपको यहां दिखाई दे रही है, स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? सीधे निकल जाते हैं, स्वर्ण पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। अब जब सीधे निकल जाते हैं तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जैसे मेरे पास एक कागज है, मान लीजिए आपकी ये एक स्वर्ण पन्नी है। अगर मैं इसमें से इस मार्कर को बाहर निकालूं, क्या मार्कर बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें कोई जगह ही नहीं है बाहर निकलने के लिए। ठीक है। तो जब तक इसमें कोई जगह नहीं होगी तब तक ये मार्कर बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये मार्कर बाहर निकल गया तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई खोखला है, यानी कोई इसके अंदर स्थान है। ठीक है। तो इसी आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि जब परमाणु के जो जब जो अल्फा कण है वो इस स्वर्ण पात्र से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसमें कोई एक खोखला स्थान है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बात की कि जो अल्फा कणों में धन आवेश होता है। क्योंकि अल्फा कण विक्षेप होते हैं, परमाणु के अंदर धन आवेश कण होने चाहिए। यानी उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण इस स्वर्ण पन्नी से विक्षेप हो रहे हैं। जैसे ये सीधा निकल गया, यहां से ये विक्षेप हो गया, ये इधर विक्षेप हो गया। तो कहने का मतलब, अब विक्षेप कौन कर सकता है इसे? ये जो अल्फा कण होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अल्फा कण आपका जैसे हीलियम 2He4, अल्फा कण आपका हीलियम है 2He4, ये आपका पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। अब विक्षेप धनात्मक किसको विक्षेप करेगा? धनात्मक को ही विक्षेप करेगा। तो यानी रदरफोर्ड ने बताया कि जो अल्फा कण में धनावेश होता है, अल्फा कण में क्या होता है? धनावेश होता है। क्योंकि अल्फा कण विक्षेप होते हैं और विक्षेप हो रहे हैं इस पन्नी से, यानी इस स्वर्ण पात्र से विक्षेप हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये विक्षेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस स्वर्ण पात्र में भी कोई धनावेश होगा। ठीक है। तो इन्होंने यह बताया कि परमाणु के अंदर धन आवेश कण होने चाहिए। इन्होंने क्या बताया? परमाणु के अंदर धन आवेश कण होने चाहिए। इसके बाद कुछ अल्फा कण, नंबर 3, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। कुछ अल्फा कोण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। अधिक कोण का मतलब आप याद रखें, यहां अधिक कोण का मतलब है कि 90 अंश से अधिक कोण के साथ।
प्रकीर्णित होते हैं, यह तभी संभव है, आप यहां देख सकते हैं, यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, जबकि जो परमाणु है उसका अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक ही सीमित स्थान में होना चाहिए, यानी एक ही सीमित स्थान में क्या हो, केंद्रित हो। कुछ अल्फा कण, यानी कुछ अल्फा कण इस स्वर्ण पात्र से टकराकर वापस आ रहे हैं, यानी विक्षेप हो रहे हैं, सॉरी क्या, प्रकीर्णित हो रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश, जो परमाणु का अधिकांश का मतलब ज्यादातर द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश, जो द्रव्यमान है, ठीक है, यानी भार है इसका, और इसमें जो संपूर्ण आवेश है वो सीमित स्थान यानी किसी एक स्थान में केंद्रित हो, जिसका मतलब कि इसका जो, उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, प्रकीर्णन कोण थीटा और प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n में निम्न संबंध होता है, यानी जो कोण, जिस कोण से ये प्रकीर्णित होते हैं और इसकी अल्फा कणों के मध्य जो संबंध है, ठीक है, और उनकी संख्या के मध्य जो संबंध है वो n प्रोपोर्शनल 1/sin की पावर 4 θ/2 होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।